लॉग का टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक और चीज की बात करते हैं, वो है स्टैंडर्ड वर्सेस साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अगर एक नंबर लिखा हुआ है 68345300, तो इस नंबर को हम यूं भी लिख सकते हैं कि 6.1234567 6.83453 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमने कैसे कन्वर्ट किया, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा बेसिकली कि अगर एक नंबर है जो पॉजिटिव में है, 1 से बड़ा है। ठीक है, अब 1 से जो नंबर बड़ा हो, सपोज कि हम बात करते हैं 674123456 ठीक है, तो आसानी के लिए आप ये सोच लें कि यहाँ पर एक पॉइंट और ज़ीरो है। ये मैं क्यों डाल रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप पहले तो आप ये लिख लें कि इसकी साइंटिफिक फॉर्म में हम पॉइंट से इस तरफ एक डिजिट रखेंगे। ठीक है, 0.74, ये तो मैंने लिख लिया। और अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के किसी फैक्टर से। ये क्या है कि 10 की किसी पावर से। ये जब मैं इस तरफ आना शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैंने 9 जंप्स दिए, तो इसके ऊपर मैं 9 की पावर डाल दूंगा। देखिए आसान, इसको हम समझते हैं कि अगर मैं 100 लिख रहा हूं तो 100 को मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये मेरे पास ज़ीरो हो गया। इस पॉइंट को मैंने एक दफ़ा यहाँ पर मूव किया और दूसरी दफ़ा यहाँ पर मूव किया। ठीक है, तो मैं इसको 10 नहीं, इसको हमने 10 से कभी भी वो नहीं करना। इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 10 पावर 2, क्योंकि मैंने इसको दो दफ़ा जंप सी हैं। ये इसकी एक सिंपल, ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म हो गई, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये तो हो गया कि नंबर जो 1 से बड़े थे। जो नंबर 1 से छोटे हैं लेकिन 0 से बड़े हैं, मतलब वो नंबर जैसे 0.00000537। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। अब इसको हम कैसे करेंगे कि हम पहले तो ये 5.37 डाल देंगे। हमने पॉइंट से पहले एक डिजिट को रख देना है और ये डिजिट 10 से कम होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता मैं 53 लिख दूं, 53 पे 10 से बड़ा होगा। 10 से कम डिजिट को आप इस साइड पे पॉइंट से रख देंगे। अब आप देखें कि आपने पॉइंट को कितनी जंप्स दी इसको 5 पॉइंट बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 और 6 जंप्स मैंने दी इंटू 10 पावर। लेकिन ये जंप्स हमने इस तरफ दी हैं। ठीक है, इस तरफ जो आप लेफ्ट से राइट जंप देंगे ये माइनस के साथ आती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 6। ठीक है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं। अब अगर मैंने इन्हीं नंबर्स में से मुझे कोई नंबर्स दिए जाए कि इनको आप साइंटिफिक से स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करें, सपोज एक नंबर है 4.13 इंटू 10 पावर 7। ठीक है, तो ये आप यूं कर लेंगे कि ये 4.13। अब इस पॉइंट को आप यहां पर आप यूं ही ब्लैंक कंसिडर, 1 2 3 4 5 6 वट एवर जितने भी डालना चाहें आप डाल लें। अब इनमें से कितनों को मैंने वैलिड करना है, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जितने भी आप जीरो डालेंगे उनकी कोई अहमियत नहीं होती अनलेस कि उसके आखिर में कोई नंबर हो। अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो फिर इन तमाम जीरोस की कोई वैल्यू है, लेकिन अगर ये इनके बाद कोई नंबर नहीं है तो आप जितने भी जीरो डालना चाहें आप डाल लें। तो आप इस तरह करें कि ये है 7 लिखा हुआ है, तो 7 के लिए आप इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक आप इसको जंप दे दें। तो यहां तक बेसिकली मेरा नंबर हो गया। तो मेरा नंबर है 4131234 ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इस तरीके से मुझे दिया गया होता कि 4.13 इंटू 10 पावर -7, तो फिर मैंने क्या करना था, फिर मैं यूं करता कि मैं 4.13 लिख लेता और इसके इस तरफ मैं जीरोस डाल देता। देखें इसके इस तरफ भी जीरोस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने जीरो आप डालना चाहे कोई मसला नहीं है।
अब आप इस पॉइंट को इस तरफ जंप, क्योंकि माइनस है, इस तरफ जब हमने इसको बनाया था तो हम लेफ्ट से राइट गए थे, इसको खत्म करने के लिए हम राइट से लेफ्ट जाएंगे। तो मैं कितनी जंप्स दूं? 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहां तक आया। तो ये हो जाएगा 0.123456413, ये मेरा नंबर हो गया। तो ये है बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी आपकी साइंटिफिक नोटेशन है, ये इस साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये भी एक तरीका है नंबर्स को छोटा करने का। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में हम फिर लॉग्स के बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।